गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट क्लास तक हमने अध्याय 9 में प्रश्नावली 6.2 तक सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल कर लिया था। आज की क्लास में हम प्रश्नावली 9.3 से संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्नावली 9.3 सवाल नंबर 1, निम्न युग्मों में प्रत्येक का गुणन कीजिए, अर्थात हमें इसका गुणनफल करके हल निकालना है। तो हम पहले में पहला देखते हैं, a प्लस बी कॉमा 7a² b²। इसका हमें गुणनफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसको हम कोष्टक में लिख लेते हैं और यहाँ हम गुणा का चिन्ह लगा देते हैं। अब हमने सीखा था कि जब हमें गुणा करना है, कोष्टक में बाहर जो संख्या है उसका कोष्टक के अंदर जितनी भी संख्या होगी सबके साथ गुणा होगा, अर्थात एक का गुणा इससे होगा और फिर बी का गुणा भी इसके साथ होगा। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, a का गुणा होगा 7a² b² से, अब बीच में प्लस है तो प्लस, b का गुणा होगा 7a² b² से। अब हम गुणा कर लेते हैं। तो इसका जब हम गुणा करेंगे तो चर का चर से, अचर का अचर से, तो यहाँ केवल 7 ही है तो 7 तो आएगा। यहाँ a की पावर 1 है, यहाँ a की पावर 2 है तो मिलके हो जाएगी a की पावर 3, और यहाँ b की पावर 2 है, यहाँ नहीं है तो ये वैसा ही रहेगा, प्लस इसी तरह यहाँ भी हम देखें तो 7 तो आएगा ही, यहाँ a की पावर 2 है, यहाँ b की पावर 1 है तो a की पावर 2 और b की पावर 3। वापस समझते हैं इस सवाल को कि हमें निम्न का गुणा ज्ञात करना है। तो कॉमा की जगह हमने गुणा लगा दिया। अब पहले पद का इससे गुणा करेंगे और फिर दूसरे पद का भी इसके साथ गुणा करेंगे। तो जब हम इसका गुणा करेंगे तो 7 का 7, क्योंकि और कोई अचर पद नहीं है, और यहाँ a की पावर 1 है, यहाँ a की पावर 2 है, मिलके हो जाएगा 3, और यहाँ b की पावर 2 वैसे वैसे है। इसी प्रकार यहाँ करेंगे तो 7 का 7, a² का a², यहाँ b की पावर 1, यहाँ b की पावर 2, मिलके हो जाएगा b की पावर 3। तो यह हमारा इसका आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ, a² माइनस 9a कॉमा 4a। अब हमें इसका गुणा करना है तो वही विधि, पहले तो हम कॉमा की जगह गुणा का चिन्ह लगा देते हैं, और अब हम a² का भी गुणा करेंगे 4a से, फिर यहाँ माइनस है तो माइनस, और 9a का भी गुणा करेंगे 4a से। इसका भी गुणा इससे होगा और इसका गुणा भी इससे होगा। इस बार माइनस है तो यहाँ माइनस आया, पिछली बार प्लस था इसीलिए यहाँ पर भी प्लस आ गया। अब गुणा कर लीजिए तो वही चर पद तो केवल एक ही है 4, यहाँ a की पावर 2, यहाँ a की पावर 1, मिलके हो जाएगा a की पावर 3, और माइनस है तो माइनस, 9a का 4a से, तो 9 का 4 से गुणा करेंगे 36, यहाँ a की पावर 1, यहाँ a की पावर 1, और मिलके हो जाएगी a की पावर 2। तो यहाँ हम सूत्र लिख सकते हैं a की पावर m गुणा a की पावर n, जिसका उत्तर होता है a की पावर m प्लस n। इसी तरह यहाँ भी हम लिख लेंगे a की पावर m गुणा a की पावर n बराबर a की पावर m प्लस n से। तो इस तरह से हम किसी भी जो बीजीय व्यंजक है उसका गुणा हम आसानी से निकाल सकते हैं। यह है एक पदी का द्विपदी से गुणा, यहाँ द्विपद है और यहाँ एक पद है। इसी तरह नीचे भी आगे वाले में द्विपद है और पीछे एक पद है। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न है, गुणनफल ज्ञात कीजिए। वापस वही गुणा करना है। संख्या है -10/3 p की पावर 3 गुणा 6/5 p की पावर 3 q। अब हमें गुणा करना है तो हमने गुणा में अभी हमने सीखा चर पद का चर पद से करेंगे और अचर पद का हम अचर पद से गुणा करेंगे। तो यहाँ हम देखेंगे, यहाँ चर पद क्या है -10/3, और यहाँ चर पद क्या है 6/3। इसका तो हम आपस में गुणा कर लेंगे, और जो अचर पद है यहाँ है pq की पावर 3 और यहाँ है p की पावर 3 और q अकेला। अलग अलग लिख लिया, चर पद अलग और अचर पद अलग, और चाहे तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अब देखो इसको हम सरल करें तो कुछ यदि कट रहा है तो उसे हम काट देंगे। तो देखिए 3 से ये 6 कट जाएगा 2 बार, और इसी तरह ये 5 से ये 10 कट जाएगा 2 बार। तो देखिए नीचे केवल एक ही बचा तो कोई वैल्यू नहीं है। -2 का गुणा +2 से करेंगे तो -4। वापस समझिए,
5 और 10 है तो 5 को और 10 से काट लिया 2 बार, और 3 और 6 को भी काट लिया 3 से 2 बार। तो यहाँ 2 गुणा 2 और माइनस है तो माइनस के 4, तो चर पद तो आ गया, अचर पद आ गया -4। और यहाँ हम देखें तो यहाँ p की पावर 1 है, q की पावर 3, यहाँ p की पावर 3 है, q की पावर 1, तो p की पावर हो जाएगी, यह 1 है और यह 3 है, मिलके हो जाएगी 4। और इसी तरह q की पावर हो जाएगी, यहाँ 3 है और यहाँ 1 है, मिलके हो जाएगी 4। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। सूत्र हमें यह याद रखना है कि जब किसी संख्याओं में आधार समान होते हैं तो जो घातांक होते हैं उनकी जोड़ हो जाती है। तो इसका आंसर सीधा आ जाएगा -4, p की पावर 4, q की पावर 4। बढ़ते इसी के दूसरे प्रश्न की तरफ। a² 2a22 और 4a की पावर 6, इसका जब हम आपस में गुणा करेंगे तो हम देखें यहाँ चर पद अचर 1 है, यहाँ 2 है और यहाँ 4 है, तो यानी कि 2 का गुणा हम करेंगे 4 से, और फिर ये जो बच गए इनका हम आपस में गुणा कर लेंगे। अलग अलग भी हम लिख सकते हैं। अब देखिए 2 का 4 से करेंगे 8, और यहाँ a की पावर, यहाँ है 2, यहाँ है 22 और यहाँ है 6, आधा तीनों में समान है, तो इन सबको जोड़ देंगे, अर्थात 2 + 22 + 6, तो यहाँ हमारे पास आंसर आ जाएगा 8 a की पावर 50। इन सबको हम आपस में जोड़ेंगे तो 50 हो जाएगा, तो सूत्र वापस वही लगेगा, a की पावर m गुणा a की पावर n बराबर a की पावर m + n से। तो यह तो थे गुणा सिंपल। अब बढ़ते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों की तरफ, जिसमें हमारा प्रश्न नंबर 3, प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है कि 3x कोष्टक में 4x - 5 + 3 को सरल कीजिए और x = 3 के लिए मान ज्ञात कीजिए। अर्थात पहले हमें इस समीकरण, इस जो बीजीय व्यंजक है, इसको हमें सरल करना है, उसके बाद जो आंसर आएगा उसमें x के स्थान पे हमें क्या रखना है, 3। जब हम x की वैल्यू 3 रखेंगे तो हमें जो आंसर प्राप्त होगा हमें वो ज्ञात करना है। तो देखिए समीकरण क्या है, सवाल का व्यंजक है 3x कोष्टक 4x - 5 और प्लस में है 3, प्लस में है 3, इसको हम सरल करेंगे तो यहाँ देखें 3x इस कोष्टक के गुणा में है, तो पहले इस 3x का इससे भी गुणा होगा और इस 3x का इससे भी गुणा होगा, और लास्ट में ये प्लस के 3 आ जाएंगे, अर्थात 3x का गुणा होगा 4x से, और फिर ये बीच में माइनस है तो माइनस लगा लेंगे, और 3x का गुणा होगा 5 से और प्लस का 3। अब हम करें इसका गुणा तो 4 का 3 से करेंगे 12, और x का x से करेंगे x², माइनस 3 का 5 से करेंगे 15 और पीछे x आएगा, और प्लस के हैं हमारे पास 3। अब हम देखें ये इससे आगे सरल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ x की पावर 2 है और कहीं भी x की पावर 2 नहीं है, यहाँ x की पावर 1 है और यहाँ है प्लस का 3। तो हमारे पास इसका हल तो आ गया 12x² - 15x प्लस के 3, यह हमारा हो गया हल। अब इसने क्या बोला है, x के स्थान पे अपने को वैल्यू रखनी है 3, तो लिखेंगे x = 3 रखने पर जहां x है उसके स्थान पर हम 3 रखेंगे, तो 12 गुणा, यहाँ कोई चिन्ह नहीं, इसका मतलब गुणा में है, x आ गया तो x के स्थान पे 3 रखेंगे, 3 की पावर 2 माइनस 15 गुणा x के स्थान पे 3 और प्लस के 3। अब हम इसको सरल कर लेंगे तो 12 गुणा 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, माइनस 15 का 3 से गुणा किया 45 और प्लस का 3। 12 का 9 से करेंगे 108, माइनस के 45 और प्लस का 3। अब हम जो प्लस है उसको जोड़ देते हैं, तो प्लस का 108 और 3 है तो प्लस के हो गए 111 और माइनस के चले गए 45। जब इसके अंदर से हम इसको घटा देंगे तो हमारे पास लास्ट आंसर आ जाएगा 66। लास्ट आंसर क्या आ जाएगा, 66। वापस समझते हैं इसको। सवाल था कि 3x कोष्टक 4x - 5 प्लस के 3 को सरल कीजिए और x = 3 के लिए मान ज्ञात कीजिए। तो पहले हमें इसको सरल करना है और उसके बाद x के स्थान पे 3 की वैल्यू पुट करनी है। तो 3x का पहले 4x से गुणा करेंगे और माइनस है तो माइनस, और फिर 3x का 5 से भी गुणा करेंगे, पीछे प्लस का 3 पड़ा ही है। तो 3 का 4 से गुणा किया 12, यहाँ x की पावर 1, यहाँ x की पावर 1 मिलके हो गया x की पावर 2, माइनस है तो माइनस,
3 का 5 से गुणा किया 15 और x है तो x और प्लस का 3 तो है। अब यह इससे आगे सरल नहीं होगा क्योंकि कोई भी समान पद नहीं है, क्योंकि यहाँ x की पावर 2 है, यहाँ x की पावर 1 है और यहाँ x की पावर 0 है। तो अब हम रखेंगे x की जगह 3 रखने पर, तो 12 गुणा x के स्थान पे 3 रखा तो यहाँ 3 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस है तो माइनस 15 गुणा x के स्थान पे 3 रखा और प्लस का 3 साइड में है, तो 12 गुणा 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और 15 का जब हम 3 से गुणा करेंगे 45 और प्लस का 3 है ही है। अब 12 का 9 से गुणा किया 108 माइनस के 45 और प्लस के 3, अब जो प्लस के हैं उसको जोड़ दो तो 108 और 3 मिलके हो गए 111 और माइनस का कौन सा बच गया 45 और जब 111 में से 45 चले जाएंगे पीछे वैल्यू आ जाएगी 66। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न 4 की तरफ। प्रश्न 4 है कि P कोष्टक में P माइनस क्यू कॉमा Q माइनस R एवं R माइनस P को जोड़िए। इस बार हमें क्या करनी है, जोड़ना है और इनके बीच में गुणा है, R इसके आगे गुणा में, तो इनको हमको जोड़ना भी है और गुणा भी करना है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, P माइनस Q। अब जोड़ना है इसका अर्थ क्या होगा, बीच में प्लस आएगा, Q माइनस R प्लस R माइनस P, तीनों को लिख लिया और जोड़ने का बोला इसलिए बीच में किसका आ जाएगा चिन्ह, प्लस का। अब देखिए यह इसके बाहर कोष्टक में है तो इसका इन दोनों से गुणा होगा, यानी P का गुणा P से होगा और माइनस P का गुणा Q से होगा। इसी तरह प्लस यहां भी Q का गुणा Q से होगा, फिर माइनस है तो माइनस Q का गुणा R से होगा, फिर प्लस है तो प्लस R का गुणा R से भी होगा और R का गुणा P से भी होगा। वापस समझिए, P का गुणा इन दोनों से करना है तो P से भी किया, माइनस है तो माइनस और P का गुणा Q से भी किया। इसी तरह Q का गुणा भी इन दोनों से होगा तो Q का गुणा Q से किया और Q माइनस गए तो इससे भी किया। इसी तरह R को भी हमने R से गुणा किया और R का गुणा हमने P से भी किया। अब गुणा कर लेते हैं, तो यहाँ आ गया P स्क्वायर और ये हो गया माइनस का PQ। इसी तरह यहाँ हो गया Q स्क्वायर और यहाँ हो गया QR। इसी तरह यहाँ हो गया R स्क्वायर और यहाँ हो गया RP। अब हम इन सबको वापस लिख लेते हैं, व्यवस्थित कर लेते हैं। बाहर प्लस है तो चिन्ह चेंज नहीं होगा, P स्क्वायर माइनस PQ प्लस Q स्क्वायर माइनस QR प्लस R स्क्वायर माइनस RP। अब इनको थोड़ा व्यवस्थित कर लेते हैं तो लास्ट आंसर आ जाएगा P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस R स्क्वायर माइनस PQ माइनस PR QR और माइनस का RP। वापस समझते हैं इस सवाल को। सवाल था P कोष्टक P माइनस Q माइनस R माइनस P को जोड़िए। तो सबसे पहले तो बीच में सबके प्लस चिन्ह लगा लिए। अब P का गुणा P से करेंगे P स्क्वायर और P का गुणा माइनस Q से करेंगे तो माइनस का PQ। इसी तरह Q का Q से करेंगे Q स्क्वायर और Q का माइनस R से करेंगे तो माइनस का QR। इसी तरह R का गुणा R से करेंगे तो R स्क्वायर और R का गुणा माइनस P से करेंगे तो माइनस के RP। अब देखिए बाहर प्लस है तो कोष्टक के अंदर वाली संख्याओं का चिन्ह चेंज नहीं होगा, तो P स्क्वायर वैसा वैसा लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, इसको व्यवस्थित कर लेंगे। व्यवस्थित कैसे, P स्क्वायर Q स्क्वायर और R स्क्वायर इनको हम आगे ले आए और पीछे ये जो माइनस PQ माइनस QR और माइनस RP इनको हमने पीछे रख लिया। इस प्रकार हम इसको आसानी से सरल कर लेंगे। तो हमारा लास्ट आंसर क्या आ जाएगा, P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस R स्क्वायर माइनस PQ माइनस PR माइनस RP। बढ़ते हैं अंतिम सवाल की तरफ। पांचवा प्रश्न है 4L कोष्टक 10N माइनस 3M प्लस 2L में से 3L कोष्टक L माइनस 4M प्लस 5N को घटाइए। इस बार हमें घटाना है तो इस बार हमें माइनस करना है। 4L 10N माइनस 3M प्लस का 2L घटाना है तो माइनस का चिन्ह 3L L माइनस 4M प्लस के 5M। इस बार हमें घटाना है तो देखिए 4L का गुणा होगा 10N से, माइनस है तो माइनस लगा लो,
4l का गुणा होगा 3m से, प्लस है तो प्लस लगा लो, और 4l का गुणा होगा 2l से, फिर माइनस है तो माइनस लगा लो, 3l का गुणा होगा l से, फिर माइनस है तो माइनस लगा लो, 3l का गुणा होगा 4m से, प्लस है तो प्लस लगा लो, और 3l का गुणा होगा 5n से। क्या किया हमने, जो पहला बाहर का पद था उसका इन तीनों से गुणा करेंगे, इसी तरह यहाँ भी बाहर पद है तो इसका इन तीनों से गुणा करेंगे, चिन्ह जैसा है वैसा लगा दे, प्लस का है तो प्लस का, माइनस का है तो माइनस का। अब हम इसका गुणा कर लेते हैं, 4l का 10n से करेंगे तो चर पद का चर पद से, अचर पद का अचर पद से गुणा करेंगे तो 4 का 10 से किया 40 और ये हो जाएगा ln। फिर माइनस है तो माइनस, 4l का 3n से करेंगे तो 4 का 3 से किया 12 और lm आ जाएगा पीछे, प्लस है तो प्लस, 4l का 2l से करेंगे तो 4 का 2 से गुणा किया 8 और l का l से करेंगे तो l स्क्वायर, फिर माइनस है तो माइनस, यहाँ हम देखें 3l का l से करेंगे तो 3l स्क्वायर, क्योंकि यहाँ l की पावर 1 है, यहाँ l की पावर 1 है, मिलकर हो जाएगा 2, फिर माइनस है तो माइनस, 3l का 4m से करेंगे तो 4 का 3 से 12 और पीछे lm, प्लस है तो प्लस, 3l का 5n से करेंगे तो 15 ln। अब इसको तो वैसे ही लिखते हैं, 40 ln माइनस 12 lm प्लस के 8 l स्क्वायर। अब देखिए कोष्टक के बाहर किसका चिन्ह है, माइनस, कोष्टक के बाद माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह होने पर जो कोष्टक के बाद वाली संख्या है उन सबका चिन्ह का परिवर्तन हो जाएगा, यानी कि जो प्लस की है वो माइनस की बन जाएगी, जो माइनस की है वो प्लस की बन जाएगी। तो ये 3l स्क्वायर प्लस का है तो माइनस का बन गया, ये 12l माइनस का है तो प्लस का बन गया, और ये जो प्लस का है ये माइनस का बन गया। अब हम क्या करेंगे, समान पद को समान पद के पास ले आएंगे, जैसे यहाँ ln है तो और कहाँ ln है, तो ये ln है तो इसको हम पास ले आएंगे, यहाँ lm है तो और कहाँ lm है, ये lm है, यहाँ l है केवल l स्क्वायर है तो यहाँ भी l स्क्वायर की वैल्यू साथ में आ जाएगी। अब जो जोड़ रहा है घट रहा है उसको हम कर लेते हैं, तो प्लस के 40n और माइनस के 15n, यानी कि 40 में से 15 गए तो यहाँ आंसर आ जाएगा 25 ln। ये माइनस के 12 ln और ये प्लस के 12 ln, तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे क्योंकि दोनों समान है, एक प्लस का है एक माइनस का है, तो 12 में से 12 गए 0 तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। और 8l प्लस का है माइनस का 3 है तो इधर आ जाएगा प्लस के 5, क्योंकि प्लस की संख्या बड़ी है। और इसको हम थोड़ा और व्यवस्थित लिख ले तो 5l स्क्वायर प्लस 25 ln, तो हमारा लास्ट आंसर यह आएगा 5l स्क्वायर और प्लस के 25 ln। और चाहे तो यदि हम l को कॉमन ले लें तो यहाँ बच जाएगा 5l प्लस, यहाँ बच जाएगा l प्लस 5n। यहाँ यदि हम l को कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 5l और यहाँ होगा 25n, तो यह भी आंसर सही है। और इसको हम सरल करना चाहे तो इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं। तो आज की क्लास में हमने प्रश्नावली 9.3 से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल किया। नेक्स्ट क्लास में हम प्रश्नावली 9.4 से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। धन्यवाद।